ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग एक मार्केटिंग हिकमत अमली है जिसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को माहौल दोस्त या सस्टेनेबल जाहिर करती हैं, लेकिन हकीकत में वो ना माहौल बचा रही हैं और ना ही उनकी प्रैक्टिसेस माहौल के लिए मुफीद होती हैं। 1986 में ग्रीन वॉशिंग की इस्तिलाह पहली बार जे वेस्टरवर्ल्ड ने इस्तेमाल की, जो एक माहौलियाती माहिर थे। वो एक होटल में क़याम कर रहे थे जब उन्हें उनका तौलिया दोबारा इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की गई और ये दरख्वास्त माहौल बचाने के नाम पर की गई। लेकिन जब उस कंपनी का बैकग्राउंड देखा गया तो मालूम पड़ा कि ये कंपनी और ये होटल की चेन किसी भी किस्म के माहौल के लिए कोई काम नहीं कर रही, वो सिर्फ अपना सरमाया बचा रहे थे। आज फैशन इंडस्ट्री में ये एक आम रुझान बन चुका है, जहां ऑर्गेनिक कॉटन, रिसाइकल्ड पॉलिस्टर, इको फ्रेंडली डाई जैसे लफ्ज ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी सेल्स बढ़ सके। फैशन इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाली इंडस्ट्री है। हर साल 92 मिलियन टन कपड़े जाया हो जाते हैं। यूएन वाटर के मुताबिक एक जीन्स बनाने में 7500 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल डाइंग दुनिया के पानी की आलूदगी का 20% हिस्सा है। अब बड़े ब्रांड्स ने इस इमेज को तब्दील करने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव्स या सब्ज मुहिमात शुरू की हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुहिमात हकीकत में कितने मुखलिस हैं? मिसाल के तौर पर H&M दुनिया का एक मशहूर ब्रांड है। 2019 में अपनी एक कॉन्शियस कलेक्शन लॉन्च की जिसका मकसद इको फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी की तरफ रुझान करना था। लेकिन नॉर्वे के कंज्यूमर अथॉरिटी ने उन्हें नोटिस जारी किया कि ये जो दावे इको फ्रेंडली के कर रहे हैं ये सब गुमराहकुन हैं। मोर सस्टेनेबल जैसे लेबल जो वो लगा रहे थे, किसी तौर पर भी वो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। ज़ारा एक खूबसूरत ब्रांड, ज़ारा जॉइन लाइफ इनिशिएटिव, उनका मकसद ये था कि वो अपनी कलेक्शन को इको फ्रेंडली करें, मगर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तफसीलात उनकी वेबसाइट से ही गायब हैं, जैसे कि कार्बन एमिशन या लेबर के राइट्स या वो वाटर के यूज में कितनी कमी लाई है, वो ऐसी कोई भी मालूमात नहीं देते। शीन आजकल बहुत मशहूर फैशन ब्रांड बन चुका है। शीन और बोहो दोनों का नारा था सस्टेनेबिलिटी, लेकिन शीन की फैक्ट्रियों में मजदूरों का इस्तेसाल अभी भी जारी है और वो कम कॉस्ट या लेस पेड लेबर के जरिए अपना मटेरियल बनवाते हैं। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तानी फैशन ब्रांड्स की। मिसाल के तौर पर खाड़ी का एक नारा है, वी आर कमिटेड टू सस्टेनेबिलिटी, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ऑडिट या कार्बन फुटप्रिंट डाटा आवाम के लिए दस्तयाब नहीं है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, ऐसा कोई डाटा आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कितना कार्बन एमिशंस कम किया, कितनी ग्रीन एनर्जी यूज की, कितना वाटर फुटप्रिंट कम किया। इसी तरह सफायर, गुल अहमद, जिस पे आप बड़े शौक से खवातीन शॉपिंग करती हैं, रश ही रश होता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस लिबास के पीछे हमारा माहौल कितना डिस्टर्ब हुआ है? ऑर्गेनिक कॉटन कलेक्शंस सफायर और गुल अहमद दोनों लॉन्च करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि उनके कॉटन जो ऑर्गेनिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसमें 10 से 15 या मैक्सिमम 20% कॉटन है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने 100% कॉटन का तो नहीं कहा, हमने जस्ट लिखा है ऑर्गेनिक कॉटन। देखें किस तरह दिन दिहाड़े लोगों को धोखा दिया जाता है। शफाफियत और तस्दीक का इनकी वेबसाइट्स के ऊपर कोई जिक्र नहीं है। इको फैब्रिक के लेबल आपकी शर्ट्स या आपकी कमीज पे लगा दिए जाते हैं, मगर उसके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस कहाँ हैं, कहाँ से इको फैब्रिक डिक्लेयर हुई, कोई मालूमात नहीं है। रिसाइकल्ड बैग्स का दावा भी किया जाता है, मगर बात यह है कि क्या वो सिर्फ मटेरियल रिसाइकल हो तो वो रिसाइकल्ड नहीं। वो जो प्रोडक्ट आपने बनाई है वो अगर फॉसिल फ्यूल पर मबनी है तो फिर आप उसको रिसाइकल्ड नहीं कह सकते। इसके अलावा लेबर राइट्स की खिलाफ वर्जियां और ब्रांड्स के एथिकल इश्यूज भी हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर अभी तक सनती फजले की सफाई के अमल में बहुत कमजोर है। आपने इको फ्रेंडली के बज़वर्ड सुने होंगे, फॉर एग्जाम्पल इको, ग्रीन, नेचुरल। हर जगह इस तरह के अल्फाज आपको क्लीन फैशन के नाम पर मिलते हैं, मगर इनकी सर्टिफिकेशन कहाँ हैं, कहाँ से ये इको फ्रेंडली हुई, किस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इनको इको फ्रेंडली करार दिया, कोई मालूमात नहीं। हाँ, अगर आप किसी शर्ट पे सर्टिफिकेशन GOTS की देखते हैं, फॉर मसलन ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, तो वो एक इंटरनेशनल रेप्यूटेबल और एक बहुत ही मानी जाने वाली एजेंसी है।
اسی طرح فیئر ٹریڈ، اگر کسی شرٹ پہ فیئر ٹریڈ لکھا ہے وہ بھی انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ کپڑا یا میٹیریل ہے جو ایکو فرینڈلی ہے۔ جتنے بھی سسٹینیبلٹی برانڈز ہوتے ہیں وہ اپنی تفصیلی رپورٹس جاری کرتے ہیں، جیسے کپڑے کا ذریعہ کیا تھا، اس میں پانی کا استعمال کیسا ہوا، کتنا ہوا، توانائی کا استعمال کیسا ہوا، رینیویبل تھی یا فوسل تھی، اسی طرح ایمیشنز اور لیبر کے حالات وغیرہ، یہ ساری رپورٹ ان کی ویب سائٹس پہ موجود ہوتی ہیں۔ جعلی دعوے کرنے والے صرف خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جیسے ایکو فرینڈلی، گرین، نیچر بیسڈ۔ تو بات یہ ہے، اب اگر آپ نے گرین پروڈکٹ کے گندے عمل کو دیکھنا ہے تو شرٹ آپ کو آرگینک کاٹن کی ہی ملے گی، لیکن اس میں آرگینک کاٹن کتنا ہوگا یہ نہیں لکھا ہوگا، اور اگر آرگینک کاٹن ہے بھی صحیح مگر اس کو رنگنے اور مکمل کرنے کے لیے نقصان دہ کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ خواتین تو کہیں گی ہم نئے کپڑے پہننا چاہتی ہیں، ہم کیوں کپڑے پہننا چھوڑ دیں؟ مگر اس کا حل یہ ہے کہ جو برانڈز ہیں وہ سلو فیشن کی طرف جائیں، ہر سیزن میں نئے ڈیزائنز کی بجائے ایسے کپڑے بنائیں جو لانگ ٹرم ہوں، دیر پا ہوں، یا پھر جو کپڑے آپ فروخت کرتے ہیں ان کو بہت کم قیمت پہ خرید کے دوبارہ ری سائیکل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سرکولر اکانومی کا بھی کانسیپٹ ہے کہ کپڑوں کو ری سائیکل یا اپ سائیکل کیا جا سکتا ہے۔ ایتھیکل لیبر کا یوز کریں، مزدوروں کو مناسب اجرت اور محفوظ ماحول دیں، کاربن ایمیشنز کا ریکارڈ اور کمی کا منصوبہ، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے برانڈ کے اندر لازمی انکارپوریٹ کرنا ہوں گی۔ عالمی مثالیں موجود ہیں، پیٹاگونیا، یہ برانڈ ہر سال اپنی مکمل ماحولیاتی آڈٹ رپورٹ جاری کرتا ہے۔ اسی طرح اسٹیلا میکارٹنی ویگن لیدر اور ری سائیکل میٹیریل استعمال کرتے ہیں۔ فیشن صرف کپڑے نہیں ہوتے، یہ ایک بیان ہوتا ہے کہ آپ کس دنیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ماحول کو بچانا چاہتے ہیں تو ہر شرٹ، ہر سوٹ، ہر جوڑا خریدنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ کیا یہ واقعی سسٹینیبل ہے یا صرف ایک جھوٹا لیبل لگا ہوا ہے۔ کپڑوں کی دنیا میں دھوکہ عام ہے، لیکن اگر ہم سوچ سمجھ کر انتخاب کریں تو ہر خریداری ایک ووٹ بن سکتی ہے، ایک بہتر اور سبز مستقبل کے لیے۔ ایکو لینس کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کے بعد اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ یہ آگاہی ہر شخص تک پہنچ سکے۔